हेलो फ्रेंड्स। फोर्थ पार्ट लेके हाजिर हूँ। बुक का नाम है जीत आपकी, जिसको हमारे ग्रेट इंडियन ऑथर शिव खेड़ा जी ने लिखा है। इस बुक में बताई गई बातों को अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम जीत को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए तो वह हमको सारे सही जवाब देंगे कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बट फिर सवाल ये आता है कि जब पता है तो लोग करते क्यों नहीं हैं। तो इसका जो असली रीज़न है, वजह है, वह है हमारे अंदर प्रेरणा का अभाव, हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी, ये जो एक चिंगारी की कमी जो हमें आगे लेके जाए। प्रेरणा की कमी होती है, जिसके चलते हमें पता तो होता है बट हम फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्म संतुष्टि है। जो इंसान संतुष्ट हो जाता है वह कोशिश ही नहीं करता। आत्म संतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी की ज़रूरतों का एहसास ही नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड, अगर प्रेरणा की बात की जाए, इंस्पिरेशन, तो ये हमें दो तरीके से मिलती है। एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है, हमने देखा दूसरे लोग बड़े अच्छे कामयाब हो रहे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बना रहे हैं, गाड़ी घर सब कुछ अच्छा है, तो हम उनको देख के कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेरणा आती है। ऐसी प्रेरणा कहते हैं टेम्परेरी होती है, क्योंकि जैसी प्रॉब्लम आती है ऐसी प्रेरणा ख़त्म हो जाती है। देन आता है इंटरनल। इंटरनल दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपके अंदर से है जुनून कि हाँ मैंने कुछ करना है, तो वो प्रेरणा जो है लंबे समय के लिए होती है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वह किसी संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कर्मचारी ने जवाब दिया, जब से इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। सफलता पाने के लिए दोस्तों अपनी प्रेरणा को पहचाने और लगातार शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम जो है पढ़ा करिए। हम हर किसी बात से हर इंसान जो है प्रेरित होता है, जहाँ तो वह नेगेटिव वे में होगा, जहाँ वह पॉजिटिव वे में होगा। ऑथर कहते हैं, मैं जब टोरंटो में था तो दो भाइयों की कहानी है। एक भाई जो है नशीली दवाओं का आदी था, परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा बेहद सफल था, समाज में बड़ा सम्मानित था, उसका एक अच्छा परिवार था। अब दोनों भाई एक ही माहौल में पले बले, बट दोनों में इतना डिफरेंस क्यों था? तो पहले भाई से पूछा गया, आप नशा करते हो, फैमिली के लोगों को मारते हो, आप ये सब क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं जब छोटा था तो मैं देखता था मेरे पिताजी भी नशा करते थे, वह परिवार के लोगों को मारते थे, तो ये सारी बातें मैंने उनसे सीखी। फिर दूसरे से पूछा गया कि आपने भी ये सब देखा, आपके फादर भी वही हैं, तो फिर आप ये सब क्यों नहीं करते? आप बड़े सफल बिजनेसमैन हो, आपका अच्छा स्टेटस है आज की डेट में सोसाइटी में, तो आपको उस चीज़ ने प्रभावित नहीं किया? तो उस इंसान ने कहा, मैं भी देखता था मेरे फादर जो हैं गलत करते थे, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मुझे ज़िंदगी में अपने फादर जैसा नहीं बनना है। फ्रेंड, स्टोरी ये बताती है, दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसको नेगेटिव वे में ले रहा था और दूसरा जो है पॉजिटिव वे में कर रहा था। अब एक और बात आती है जो सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होती है, वह है हमारा आत्मसम्मान, जिसको हम सेल्फ़ एस्टीम कहते हैं। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि हमारी खुद के बारे में क्या सोच है। हम दुनिया के हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ सोच रखते हैं, बट हमारी खुद के बारे में क्या सोच है? कई बार हम सोच लेते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं गांव से हूँ, या हमारे अंदर डर होता है। जब हमारी ऐसी सोच होती है तो इसको हम बोलेंगे हमारा लो सेल्फ़ एस्टीम है, हमारा ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान नहीं है। तो ये चीज़ बेहद इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो आत्मसम्मान है वह ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, ज़िंदगी में हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी डेविड थॉरो, कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है
उसी से उसकी तकदीर तय होती है, जहाँ उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। जब किसी इंसान का हाई सेल्फ इस्टीम, ऊंचे दर्जे का आत्म सम्मान होता है, तो ये चीज़ हमारे अंदर एक बड़ा दृढ़ विश्वास पैदा करती है। हमारे अंदर जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। हमारा आशावादी नज़रिया बनता है। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिश्ते बनते हैं। आदमी जो है अंदर से प्रेरित होता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए एक खुलापन आता है। हमारी कार्य करने की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। वर्किंग एफिशिएंसी में बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ोतरी होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख, क्रेडिबिलिटी गंवाने की बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। दूसरी तरफ ये होता है कि जब हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम जो लो होता है, इस तरह का इंसान जो है वह गप्पे मारता है, गपवाज होता है। दूसरों की आलोचना करना उसका स्वभाव होता है, मानो आलोचना करने का कंपटीशन, प्रतियोगिता चल रही हो। इस तरह का इंसान घमंडी भी होता है। वह अपने तक ही सीमित रहता है, जिम्मेदारियां कबूल नहीं करता है, भाग्य के सहारे बैठा रहता है। और ऐसा इंसान जो है हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है। इस तरह के इंसान के सच्चे दोस्त नहीं होते, क्योंकि वह खुद के भी सच्चे दोस्त नहीं होते। वह ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वह कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्म इंसान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे ना करने से आदमी की साख गिरती है। हमारा आत्म सम्मान, सेल्फ एस्टीम का ऊंचे दर्जे का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये लो होगा फ्रेंड, तो हम बिना लड़े ही हार जाएंगे। हम ज़िंदगी में कभी बड़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम आने पर, चैलेंज आने पर इंसान जो है घबरा सकता है। तो बेसिक गुण है कि हमारा जो आत्म सम्मान है ऊंचा हो, सही हो, तब हम ज़िंदगी में बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएं इसको, ये बेहद ज़रूरी है। इसके लिए पहला आता है कि हम ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फ़ायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वह मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। कहने का मतलब है हमने ऐसे लोगों की जीवनी को पढ़ना है। हज़ारों लाखों लोग इस दुनिया में हैं। अगर हम उनकी जीवनी पढ़ें तो हमें पता चलता है कैसे कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने सफलता को हासिल किया है। इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। विल्मा रडोल्फ की स्टोरी है। इस लड़की को बचपन में पोलियो हो जाता है। पोलियो होने की वजह से डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएगी। तो उसके बावजूद भी दोस्तों 1960 के ओलंपिक की दुनिया में ये जो लड़की है गोल्ड मेडल हासिल करती है, दुनिया की सबसे तेज़ रनर बनती है। हम सब जानते हैं ओलंपिक के अंदर जो हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेलते हैं। जब हम इस तरह के व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तो हम उत्साहित नहीं होते? क्या हमारा आत्मसम्मान ऊपर नहीं जाएगा? तो हमें ऐसे लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए। फिर आता है दूसरों की सच्ची तारीफ़ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ़ करते हों तो उसे शिष्टता के साथ नम्रता से 2 शब्द कहिए, आपका धन्यवाद। ये भी नम्रता की निशानी है। तीसरा आता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी चाहिए। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजियों से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह ना बने जो सिर्फ इसलिए फ़ेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर जहाँ विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज़्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है? हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और जीवन की जो क्वालिटी में सुधार आएगा। बहानेबाजियाँ समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती हैं। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। एक तरीका और है अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का
कि हमने अंदर से प्रेरणा लेनी है, बाहरी दबाव का हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप एक दिन सोए हुए थे, आपके किसी दोस्त का आपको फ़ोन आता है, वह आपके बारे में अच्छा कहता है तो आप बड़े खुश होते हैं, आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। नेक्स्ट डे वह फिर फ़ोन करता है और आपके बारे में गलत बोलता है आपको, और आपको बहुत बुरा लगता है, अब आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपका जो बाहरी दबाव है वह आपके ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, आप जो हो आप वैसे ही हो। आप अपनी नज़र में अच्छे हो तो ये फीलिंग आपकी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कि हम अपनी सोच अच्छी रखें, अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएं। अगर कभी कुछ गलत हो भी जाता है तो थोड़ा धीरज रखें। धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नज़रिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। फाइनल आता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है और जो आपकी कमज़ोरी है, इसकी लिस्ट बनाएं। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों, जिससे हम अपना सेल्फ़ एस्टीम जो है बढ़ा सकते हैं। फाइनली इतना ही कहूँगा कि हमारी प्रेरणा और आत्मसम्मान जो है ये बेहद अच्छे होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।